डॉली, तुझसे तो अच्छी मेरी पहले वाली बहू थी। कम से कम उसे कपड़े पहनने का ढंग तो था। तुझे मैंने कहा था ना साड़ी पहन लेना, चाचा चाची आ रहे हैं, तूने फिर से सूट पहन लिया। मम्मी जी, मैं साड़ी पहन तो लेती, लेकिन आपने मुझे चाचा चाची जी के लिए इतना सारा किचन में खाना बनाने के लिए कह दिया था। मैं ना साड़ी में कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती, इसलिए मैंने सूट पहन लिया। तू मेरे सामने ज़्यादा बहाने मत बना। साड़ी का क्या लेना देना काम से? डॉली, तू साफ साफ क्यों नहीं बोलती है कि तेरे माँ बाप ने कोई ऐसी साड़ी नहीं दी है जो तू पहन सके? अरे बेटा, तू साड़ी की छोड़, इसके बाप ने शादी में 1 रुपया भी नहीं दिया। भरे बिरादरी में हमारी नाक कटवा के रख दी। मम्मी, इसके पापा को चाहिए था, अपनी बेटी की दूसरी शादी कर रहे हैं तो लड़के वाले दहेज नहीं मांग रहे हैं तो उन्हें कैश ही दे दे। अरे बेटा, इसका बाप तो बड़ा बेशरम है। सच में डॉली, तेरे पापा बहुत बेशरम है। उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए। माना मेरा तलाक हुआ है और मेरी ये दूसरी शादी है, लेकिन तेरा भी तो तलाक हुआ है, तेरी भी तो ये दूसरी शादी थी। लड़के घर में बैठ जाएं तो चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़कियां तलाक लेके घर बैठ जाए ना तो माँ बाप समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं और तलाकशुदा लड़की का जीना हराम हो जाता है। डॉली, वो तो तेरे पापा की किस्मत अच्छी थी जो तलाक के बाद भी तुझे इतना अच्छा घर परिवार और इतना अच्छा लड़का मिल गया। अरे 10-20 लाख रुपए हमें दे देता तो क्या फर्क पड़ता। हाँ बेटा, इसके बाप को तो पता ही होना चाहिए था कि तलाकशुदा लड़की की दूसरी शादी कर रहा है तो लेन देन अच्छा ही करे। इसका बाप ठहरा 1 नंबर का बेशरम। हाँ मम्मी, हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही है? जा, चाचा चाची आने वाले हैं, जाके खाना बना ले। बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो ऐसे कंगली लड़की से शादी करवा दी। मम्मी, अब क्या करें, फंस चुके हैं हम लोग तो। इससे अच्छी तो मेरी पहले वाली बीवी सोनाली थी, इतने बड़े घर से थी, लेन देन भी बहुत अच्छा करती थी। वो तो सोनाली की आपसे नहीं बनती थी, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। मेरा तो मम्मी दिल करता है डॉली को भी तलाक दे दूँ। ना ना बेटा, ऐसी गलती मत करना। सोनाली मेरे से जुबान बहुत चलाती थी, डॉली कम से कम मेरी बात तो सुनती है। एक बात बताऊं बेटा, इसके बाप के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी इसकी बहन को और तुझे ही तो मिलेगी। बस मम्मी, एक इसी उम्मीद में मैं इसे झेल रहा हूँ ताकि इसके बाप की सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। और वैसे मम्मी, इसकी दूसरी शादी है, इसको जो मर्जी कह लो, चुपचाप सुनती रहेगी। आओ मम्मी, बैठ के आराम से बातें करते हैं अब। बहन, अब मैं तुझे क्या बताऊं, मैं तो अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर लूँ, लेकिन पापा के बारे में सोचती हूँ तो कुछ करने से पहले रुक जाती हूँ। मैं तो अपनी पहली शादी से ही बहुत दुखी थी और बहुत डर भी चुकी थी। मैं इसलिए पापा को मना करती थी कि मेरी दूसरी शादी ना करो। पापा ने तो तेरा भला ही चाहा था, पापा को थोड़ी ना पता था कि ये लोग ऐसे हैं। मैं तो कहती हूँ पापा को ना इनके बारे में सब कुछ बता दे। नहीं नहीं बहन, मैं पापा को कुछ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि पापा को पहले ही हार्ट अटैक आ चुका है। अगर पापा मेरी टेंशन लेंगे तो पापा को कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं पापा को कुछ नहीं बताना चाहती। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस मामले में मैं तेरी कैसे मदद करूं। बहन, तू क्या, कोई इस मामले में कुछ नहीं कर सकता है। वैसे भी मेरी ये दूसरी शादी है। अगर मैं घर आकर बैठ गई तो समाज वाले मुझ पर ही उंगली उठाएंगे, मुझ में ही 10 कमियां निकालेंगे। डोली बेटा, कल तेरी माँ की बरसी थी, तेरी बहन जीजा भी आए और रिश्तेदार भी आए थे, लेकिन तू अकेली आई थी, तेरे साथ दामाद जी नहीं आए थे। बेटा, कल इतने रिश्तेदार थे इसलिए मैं तेरे से पूछ नहीं पाया। तेरे घर में सब ठीक है ना? पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे साथ कल राजीव ने भी आना था मम्मी की बरसी पर उनको ना अचानक से कहीं जाना पड़ गया, इसलिए मैं अकेली आ गई थी। चल ठीक है बेटा, मैं तेरी बात मान लेता हूँ कि दामाद जी को कुछ काम होगा, वो इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन बेटा, कल जब तू आई थी ना तो बहुत दुखी दुखी और परेशान लग रही थी। बेटा सच बता, तू अपनी शादी से खुश तो है ना? पापा, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं अपनी दूसरी शादी से खुश नहीं हूँ? पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। राजीव और मम्मी जी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। डॉली, पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। डॉली, मेरी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है,
मैंने तो यही सोचा था मेरी शादी होगी तो मुझे दहेज में गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन तेरे पापा ने ना तो गाड़ी दी ना पैसे दिए। अब मैं सोच रहा हूँ नई गाड़ी ले लूँ। तो डॉली मेरे लोन में ना दिक्कत आ रही है, ऐसा कर अपने पापा को बोल 4 लाख रुपए दे देंगे, मैं गाड़ी ले लूँगा। क्या राजीव, 4 लाख रुपए? वो भी मैं अपने पापा से लेके आऊँ? अरे तो 4 लाख ही तो मांग रहा हूँ, गाड़ी तो 12 लाख रुपए की आएगी। डॉली, तेरे बाप को शुक्र मनाना चाहिए कि 4 लाख में ही जान छूट रही है। राजीव, मैं अपने पापा से पैसे नहीं मांग सकती हूँ, क्योंकि मैंने पापा को यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताया कि आप दोनों मुझे दहेज की वजह से परेशान करते हो। क्योंकि मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, अगर उनको पता चल गया ना कि उनकी बेटी परेशान है तो मेरे पापा को कुछ हो जाएगा। राजीव, आप ऐसे करो, मेरे पास जो गोल्ड पड़ा है ना, आप उसको बेच दो, 5-6 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, हम शकल से बेवकूफ लग रहे हैं? तेरा गोल्ड बेच देंगे, 4 रिश्तेदार आके तुझे देखेंगे, तेरे पास गोल्ड नहीं है, वो हमें क्या कहेंगे? डॉली तू ज़्यादा होशियार मत बन, हमें तेरे पापा से 4 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। आओ मम्मी। मेरी बेटी अपनी शादी से इतनी परेशान है और उसने मुझे आज तक कुछ नहीं बताया। हाँ हाँ, बस सोसाइटी में एंट्री कर गए हैं, आ रहे हैं। मम्मी, डॉली का फ़ोन आया, डॉली के पापा आ रखे हैं। अच्छा, डॉली के पापा आ रखे? अरे मम्मी, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, हमने 4 लाख रुपए के लिए बोला था ना, तो 4 लाख रुपए लेके आए होंगे। चल चल बेटा, देखते हैं। चलो मम्मी। पापा, मेरी सुबह ही तो आपसे बात हुई थी, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप यहाँ आने वाले हो। बस बेटा, तेरे से मिलने का मन करा इसलिए मैं आ गया। ये लो पापा, मम्मी जी और राजीव भी आ गए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते पापा। पापा, अचानक से? हाँ, अचानक से। डोली बेटा, तू एक बात बता, तू इस घर में खुश तो है ना? पापा, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। मुझे पता है तू कितनी खुश है इस घर में। डोली बेटा, बच्चे हर किसी से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोल सकते। मुझे इन दोनों की सारी सच्चाई पता लग चुकी है। सच्चाई? पापा, आपको कैसी सच्चाई पता चल गई है इन लोगों के बारे में? बेटा, तूने कभी भी इनके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन आज जब तू फ़ोन पे मुझसे बातें कर रही थी ना, तो ये लोग बीच में आ गए थे, तब फ़ोन कटा नहीं था, इसलिए मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी। तुम लोग मेरी बेटी को दहेज के लिए परेशान करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुमने क्या सोचा था, मेरी बेटी की दूसरी शादी है तो क्या तुम उसे दबा दोगे? मेरे जीते जी मैं अपनी बेटी पे आंच तक नहीं आने दूंगा। डोली बेटा, तेरे साथ इतना कुछ हो रहा था, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? पापा, मैं आपको क्या बताती, मेरी पहली शादी थी, वो नहीं चली, क्योंकि मेरा पहला पति मुझे शराब पीकर मारता पीटता था। और ये जो दूसरी शादी है, ये लोग मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं। पापा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। बेटा, तू ऐसा मत बोल, तेरी किस्मत खराब नहीं है, इन लोगों ने तेरी किस्मत खराब कर दी है। अब तुझे मैं इस घर में एक पल नहीं रुकने दूंगा। तू अपना सामान पैक कर, इन लोगों से तो मैं कोर्ट में ही बात करूंगा। फ्रेंड्स, ये कहानी ज़रूर थी, लेकिन ये कहानी हमारे समाज का घिनौना सच है। कुछ लड़के या लड़कियों की पहली शादी ठीक नहीं चलती है और उनका तलाक हो जाता है। बहुत हिम्मत करके वो दूसरी शादी करते हैं। अब इसे किस्मत कह लीजिए या ऊपर वाले की मर्जी, उनकी दूसरी शादी भी ठीक नहीं चलती है। हाँ फ्रेंड्स, अगर दूसरी शादी भी ठीक ना चले ना, तो उस शादी में उस इंसान को सहना बहुत पड़ता है, क्योंकि वो इस बात को सोच सोच के डरता है, अगर उसकी दूसरी शादी भी टूट गई तो समाज वाले क्या कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसी डर की वजह से वो अपनी पूरी ज़िंदगी घुट घुट कर निकाल देता है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।